बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे अपने और अपने घरों में महफूज होंगे। तो बेटे आज का जो हम लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे मैं करूँगा, उसके बाद फिर आज के जो हम लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो हम क्लास नाइन्थ कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने, चाहे आप घर में हैं चाहे आप जब कॉलेज में आए, तो बेटे हमेशा याद रखना ज़िंदगी में जब भी कोई काम करना हो तो उसमें मुश्किलात, मुश्किल वक्त, चैलेंज ज़रूर आते हैं, लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो हमेशा एक कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहें। तो लिहाजा आप घरों में अगर मौजूद हैं और ये जो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है कैडेट कॉलेज पसरूर की जानिब से, आपने इसका भरपूर इसका फ़ायदा उठाना है, ताकि ताकि जो मकसद आप लेके आए हैं, जो मकसद आपकी फ़ैमिली लेके आई है कि आप कैडेट कॉलेज पसरूर में आए, ताकि आप इंशाअल्लाह, मेरी दुआ है, आपकी फ़ैमिली की भी आपके पीछे कोशिशें हैं कि आप एक अच्छी पोस्ट पे जाएं, आर्मी के एक अच्छे रैंक पे जाएं। लेकिन आगाज़ किधर से होता है? आगाज़ हमेशा होता है बंदे के मिशन से। तो बेटे स्टडी, एजुकेशन ही आपका ये जो मकसद है उसका पूरा करने में उसका आपका साथ दे सकती है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट ये एक इरादा कर लें कि जो भी काम मिले ऑनलाइन क्लासेस में, एक तो आपने रेगुलरली काम करने हैं, नंबर 2 पे आपने ये कभी नहीं सोचना कि हमारा जो फिज़िकल क्लासेस हैं और ऑनलाइन क्लासेस हैं इन दोनों में फ़र्क है। बेटे नहीं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड, हमारी फील्ड ये बताती है, जैसे आपको पता है कि बहुत से कारोबार या बिज़नेस इस तरह के हैं वो फिज़िकली नहीं होते, वो सारे किधर हो रहे हैं? ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर हो रहे हैं। जब ये बाकी काम सारे ऑनलाइन इंटरनेट पे हो रहे हैं तो स्टडी भी बेटे ऑनलाइन यूज़फुल हो सकती है, अगर आप इसको अपना एक माइंडसेट बना लें कि आपने चीज़ें ध्यान से सुननी है, करनी है। और दूसरे नंबर पे आपको किसी भी तरह का कभी भी कोई इशू हो तो आप एक मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, यानी कि जूम के ऊपर आप समझ सकते हैं। आपने वो बात हमें लाजमी बतानी है ताकि हम उसका आपको गाइड कर सकें, ठीक है। लेकिन आपके एंड पे ये है कि आपने नीयत के साथ काम करना है, आपने एक इरादा रखना है कि जो काम होना है उसको आपने साथ साथ उसको सीखना है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। तो बेटे ये कुछ चंद ज़रूरी हदायत थी जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कंप्यूटर साइंस जो नाइन्थ की बुक है उसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। 5 जो चैप्टर हैं उनको हम करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। ये बेटे चैप्टर नंबर 1 ओपन हो गया है, यूनिट 1 जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटे पहली बात यह है कि प्रॉब्लम होती क्या है, फिर उसे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रॉब्लम बेटे कहते हैं किसी हर्डल को, किसी चैलेंज को जो कि मुश्किल हो, इंसान के जो मामलात हैं, इंसान के जो काम है उसमें वो रुकावट डाल रहा हो, उसको कहते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो सॉल्व क्यों किया जाता है? ताकि उसको हल इसलिए किया जाता है ताकि आने वाले जो लोग हैं और वो जो मौजूदा लोग हैं उनकी ज़िंदगी आरामदेह हो जाए और उनके जो काम है कम वक्त में हो जाए और बगैर किसी परेशानी के हो जाए, इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि पूरी जो दुनिया इस वक्त प्रॉब्लम से घिरी हुई है, जैसा कि आपको ये बखूबी पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, प्रॉब्लम है। इसके अलावा और बहुत सी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अपनी जगह पे है। कुछ लोग गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, कुछ लोग, बहुत से घरेलू इश्यूज़ हैं। तो बेटे ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं, आती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना ही इंसान का मकसद होना चाहिए। और मैं ये बात अक्सर ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि बेटे आपने अपनी ज़िंदगी में
अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली के, अपनी खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ ना कुछ किरदार अदा करना है। क्योंकि पूरी दुनिया पूरा मतलब पाकिस्तान हमारा ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। तो हमारा क्या रोल होना चाहिए? हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ जहाँ तक हम मतलब कर सकते हैं लोगों की हेल्प, या जितनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि प्रॉब्लम को क्रिएट करें। हमने ऐसा बनना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें लोगों की। ठीक है। अब ये हमारी फील्ड किस तरह सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम को? बेटे हमारी ये फील्ड है वो सॉल्व कर रही है। जिस तरह आज का ये दौर है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लोग क्या कर रहे हैं, या इवन कि अभी कोरोना वायरस में लॉकडाउन लगा हुआ है या पहले भी लगा हुआ था, लोग घरों में बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं, घरों में बैठ के रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से गुफ्तगू कर रहे हैं। सारी किसकी बदौलत हुआ है? कंप्यूटर साइंस की बदौलत हुआ। और कंप्यूटर साइंस की बदौलत किसने किया? इंसानों ने किया है। कंप्यूटर खुद ब खुद नहीं बन गया, या खुद ब खुद सॉफ्टवेयर नहीं बन गए, या वेबसाइट नहीं बन गई। इंसानों ने ही इसमें काम अपना किया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यानी आप एक तो तरीका ये कि आप रियल लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। दूसरे नंबर पे ये कि इस फील्ड की मदद से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटे ये कुछ चंद ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आपको बताना ज़रूरी हैं। तो सॉफ्टवेयर वेबसाइट ने बहुत सी प्रॉब्लम दुनिया की सॉल्व कर दी हैं। लोग घरों में बैठ के कुछ भी वो जो चाहें मंगवा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। लिखा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है बेटा, ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कम्प्लेक्स कहते हैं बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला उसको कहते हैं कम्प्लेक्स। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस द मेथडोलॉजीज, ये तरीके बताएगा, वे बताएगा टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को समझा कैसे जाता है, एंड सॉल्व इट इन एन इफेक्टिव मैनर, और बेहतर अंदाज से किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम करेंगे। बेटा पहले हमारे पास टॉपिक है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अमल में किस किस मराहल से हमें गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से वो इकदाम हमें उठाने पड़ेंगे, वो होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। वो क्या होंगे हमारे पास? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो बेटे ये लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ये जो लफ्ज़ किया ना सिस्टमेटिक अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटे। कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। सिस्टमेटिक कहते हैं एक तरीके के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रॉब्लम को समझे भी ना और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आप पता होना चाहिए, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो हुई किस तरह है। उसके बाद आप उसका दूसरा जो अमल है उसके ऊपर काम करेंगे, फिर तीसरा, फिर इसी तरह सो ऑन। सबसे पहले बात ये कि आपने एक तरीके के मुताबिक चलना है, उसके अमल के मुताबिक चलना है। ठीक है। ओके बेटे, सिस्टमेटिक मतलब एक तरतीब के साथ आपने काम करना है। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट स्टेप दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। देख ली दोबारा उसने नाम यूज़ किया सिस्टमेटिकली। पहला जो स्टेप होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिस्टमेटिक वे में, वो होगा बेटे डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। याद रखें स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बता दूं कि जब तक हमें पता नहीं होता कि प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि एक कुएं में एक शख्स जो ना वो गिर जाता है, और उसको एक बड़ा जो इंसान होता है, यानी कि एक जवान इंसान होता है, वो उसको नहीं बचा सकता। लेकिन एक वही दूसरी तरफ एक एग्जांपल है जी, एक गिर जाता है इंसान, या एक बच्चा गिर जाता है कुएं में, तो एक बच्चा उसको बचा लेता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को इल्म नहीं है कि वो अगर उसको बचाएगा तो वो खुद भी उस कुएं में गिर सकता है। तो हम बहुत से काम ज़िंदगी में इसलिए भी नहीं करते कि क्योंकि हमें पता चल जाता कि ये मसाइल आ सकते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। हर एक इंसान की जो एबिलिटी है, इंटेलिजेंसी है, वो डिफरेंट है। हमें दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को देख के खुद ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी उसी तरह होगी। हो सकता है कि आप उसको सॉल्व कर लें, हो सकता है आप उसको बेहतर अंदाज में कर लें। तो लिहाजा बेटे, जब तक कोई भी काम लाइफ में आप अपने साथ ना कर लें, किसी की बातों से, किसी के तजर्बात से वो चीज़ें अपने माइंड में ना बिठाएं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कह देता कि ज़िंदगी में आप ये काम नहीं कर सकते, वो किसी के साथ हो सकता है कि हो गया हो कि उसको वो चांस ना मिला हो, उसने कोशिश की हो, वो नाकाम हो गया हो, लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम थी। आपने जब तक खुद मेहनत नहीं करनी, खुद वो ट्राई नहीं करनी, तब तक वो बात दिल से नहीं मान लेनी। एक तो ये आपने ज़हन में हमेशा याद रखना है।
आपने खुद चैलेंज करना, उस चीज़ को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद फिर आपने एक्सेप्ट करना है। और मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि कुछ काम अगर एक बंदे से नहीं होते वो दूसरे शख्स से लाजमी तौर पे हो जाती है। ठीक है, तो पहले बेटे क्या डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। कहता वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन, एक अच्छी जो अच्छा प्रॉब्लम को भी आपने अच्छे तरीके से बताना है ताकि अगले बंदे को पता चल जाए। ये ना हो कि प्रॉब्लम को बताएं आप मजीद उसमें प्रॉब्लम बनती जाएं, तो वो बेटे प्रॉब्लम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह मरीज़ डॉक्टर के पास चले जाता है, अगर मरीज़ इधर उधर की घर की बातें करता रहे कि मेरे भाई से ये झगड़ा हो गया, मेरे गांव में लोगों से ये झगड़ा हो गया, वो अपनी बात ना बताए कि उसको असल में मसला क्या है, किस चीज़ का उसको मर्ज है। तो बे टू दी पॉइंट रहना है, आपने वो बात कंप्लीट करनी है, इधर उधर की नहीं बात करनी। तो कहता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन, जो कि एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी कहते हैं कन्फ्यूजन को। ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड, तमाम जितनी भी वो कंडीशन है जो जो उसके साथ हुआ है वो वाज़ेह तौर पे बताई जाए। एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, फिर प्रॉब्लम को समझा भी जा सकता है और उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर अ प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट। जब भी आपको प्रॉब्लम बयान करता है सबसे पहले आपने देखना है कि उसने इसको सही तरीके से बता भी दिया है या इसमें भी कन्फ्यूज़न है। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, अगर एक प्रॉब्लम सही तरह से नहीं बताएगी, देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। तो कंप्यूटर साइंस के इस चैप्टर में हमें वो स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताता है और वो सही तरह नहीं बताता, तो फिर आप उसको इन पॉइंट्स के मद्देनज़र रख के आप उस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला क्या बेटे हमारे पास पॉइंट है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन का मतलब है हासिल करना, बैकग्राउंड नॉलेज बेटे इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम उसके आपने पसे मंज़र देखना है, उसके जो पीछे को जो वाक़यात हो सकते हैं उनको आपने उसके बारे में नॉलेज लेना है। जिस तरह मैं ये बात करता हूँ कि हम अगर किसी बंदे को पता चलता है जी, पहली दफ़ा पता चलता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस है, तो उसको ये उसका बैकग्राउंड नॉलेज उसको ये होना चाहिए कि ये वाक़या किधर हुआ था, कोरोना में ये हुआ था चीन के शहर वुहान से, ये बैकग्राउंड नॉलेज आ गया। अब वहाँ किस तरह हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये उसका क्या हो गया बैकग्राउंड नॉलेज। या बेटे जिस तरह एग्जाम्पल एक स्टूडेंट वो फेल हो जाता है एग्जाम में, तो उसका यही नहीं है वो फेल हो गया, उसका बैकग्राउंड नॉलेज किया कि उसने हो सकता है क्लासेस ध्यान से ना ली हो, या हो सकता है उसने अपना बहुत सा टाइम जो ना ज़ाया कर दिया हो। तो ये तमाम, या इस तरह कहते हैं किसी इलाके में एक शख्स कत्ल हो जाता है, तो पहले देखना है उसका बैकग्राउंड नॉलेज कि पहले वहाँ किस तरह के लोग रहते थे, क्या क्या वाक़यात होते थे। यानी कि एक प्रॉब्लम उसका आपने बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूर कंसीडर करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ इस बात की आपको समझ लगी होगी। ये बेटे मैं पढ़ देता हूँ इधर। वी ट्राई टू नो, हम कोशिश करते हैं जानने की, द सिचुएशन, हालात, एंड सर्कमस्टेंसेस, हालात, ये भी हालात ही होता है बेटे, सिचुएशन के हालत को, सर्कमस्टेंसेस कहते हैं हालात को, इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, कि प्रॉब्लम किन हालात के मद्देनज़र जो है ना वाक़ हुई है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, हम फिर क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को जान सकते हैं। इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक, कि उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। हाउ वी शैल बी एबल टू मैयर द सोल्यूशन, तो फिर हम उस सोल्यूशन को देख सकते हैं कि वो किस तरह उसको हम हल करेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटे क्या था, यूज़ गैसेस, एक ये लफ्ज़ लिखा हुआ है यूज़ गैस, गैस से अंदाजे को कहते हैं, गैसेस लिखा हुआ है आपके जो आपका जो ख्याल है, ख्यालात होते हैं उनको। देखें, अगर एक ऐसी प्रॉब्लम होगी है कि हमें उसके वहाँ बैकग्राउंड नॉलेज भी हमने उसका देख लिया, लेकिन वहाँ बंदा कोई मौजूद नहीं था जो उसकी गवाही दे सके, फिर हमने क्या लगाना है, अंदाज़ा। जिस तरह हम कहते हैं रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ने नहीं देखा कि वो एक्सीडेंट किस तरह हुआ है, लेकिन हम उसकी हालत से कि वो किस तरह का एक्सीडेंट था कुछ गैस लगा सकते हैं कि ये हो सकता है इधर से इसने टर्न लिया हो या इतनी स्पीड से ही आ रहे हों, तो उसको गैस करेंगे हम। ठीक है, उसको क्या करेंगे, प्रॉब्लम को गैस करने की कोशिश, ये होता है एक्सपर्ट लोग करते हैं, तजर्बे की मदद से ये लोग इसको गैस करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू गैस द अननाउन इन्फॉर्मेशन, यानी कि बैकग्राउंड से भी नहीं पता चला, अननाउन इन्फॉर्मेशन को हमने क्या करना है, गैस करना है कि ये भी हो सकता था या इस तरह भी ये चीज़ हो सकती है। थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस, एक अच्छे ख्यालात की मदद से, दीज गैसेस में बी बेसिस अपॉन ऑन आर पास्ट एक्सपीरियंस,
तो मैंने कहा ये जो गेस होते हैं ये बेटे पास्ट एक्सपीरियंस से होते हैं। ठीक है, ये पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये वाली चीज़ें होती हैं। ड्रा पिक्चर, ड्रा पिक्चर का मतलब तो वैसे ये बनता है कि एक पिक्चर ड्रा करना, लेकिन इसका मतलब ये कि जो जो वाक़यात हुए यानी बैकग्राउंड नॉलेज यूज़ गैस उस तमाम का आपने खाका बना देना है। वो लिख के खाका भी बन सकता है और पिक्चर की मदद से भी बन सकता है। ठीक है, जिस तरह आप अक्सर वो कुछ देखते हैं इस तरह के ड्रामे वगैरह, सीआईडी वगैरह या कुछ और, उनमें क्या करते हैं कि अगर कोई किसी ने किसी को मतलब कत्ल कर दिया है, कोई इस तरह की चोरी की वारदात होगी, वो उससे कहते हैं उसकी पिक्चर ड्रा करें। एक तो ये एग्जांपल होगी, लेकिन यही नहीं है बेटे कि पिक्चर ही ड्रा करनी है, आप उसका खाका लिख भी सकते हैं। मतलब आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि बैक रिटर्न फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम सही तरह नहीं बताई गई, वी कैन ड्रा अ पिक्चर एंड फिल द अंडरस्टैंड अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन, और हम इंफॉर्मेशन का क्या बना सकते हैं कि खाका बना सकते हैं। ठीक है, डू यू नो बेटे ये लिखा हुआ है इज डू यू नो में एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इफ़ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लानट, अगर मुझे 1 घंटा मिले पूरी दुनिया को सेव करने के लिए, प्लानट कहते हैं जिधर हम रह रहे हैं, आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स, तो मैं उसमें से 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट्स रिजॉल्विंग। तो 59 मिनट्स वो किस में लगाएगा, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, एक साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि एक 60 मिनट अगर सिर्फ मुझे मिल जाए पूरी दुनिया को बचाने में, तो मैं 59 मिनट सिर्फ इसी चीज़ में लगा दूंगा कि वो उसका बैकग्राउंड नॉलेज किया कि वो वाक़या किस तरह हुई है, गैस लगाने में कर दूंगा, पिक्चर लगाने में, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम इस तरह हुई है, फिर उसका सलूशन आप इजली फाइंड कर सकती है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, कैन यू सॉल्व दिस, ये लिखी हुई है, ये डायग्राम्स ये आपने खुद सॉल्व करनी इस प्रॉब्लम को। ठीक है, ये देखें एक ये बना हुआ हार्स बना हुआ है, ये 30 इसके लिखा हुआ है, 10-10 यानी कि 30 हो गए, और इधर आपने मज़ीद बताने हैं 10 इसके हो गए, और इनके बेटे कितने हो गए, 4-4 हो गए। ये आपने ना गैस करना है इस प्रॉब्लम को, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और यहाँ एक लिखा हुआ रिमेंबर पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और ये बहुत अच्छी बात इससे लिखी है, एक जो पिक्चर होती है 1000 अल्फाज से ज़्यादा अहमियत रखती है। जिस तरह देखें कुछ चीज़ें होती हैं आप लोग उसको जब रीडिंग करते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी मूवी देख लें तो आपके जहन में वो चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं। तो बेटे जो पिक्चर की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अल्फाज से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा है, ये इसने बात की है। आगे जी दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, पहले डिफाइन कर लिया, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था अगर मुझे 60 मिनट मिल जाते हैं तो 59 मिनट्स में डिफाइनिंग प्रॉब्लम लगा दूंगा। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम में क्या बेटे, उस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, बेहतर ये है कि आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व ना करें, पहले उसको अंडरस्टैंड करें। पहले तो डिफाइन कर दिया है जिसमें हमने देखा था बैकग्राउंड नॉलेज और इस तरह की यूज़ गैस पिक्चर देखी थी। आप कहता है अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल अ रिडल आर पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। पजल यानी कि आपको कोई एक चैलेंज दे देता है तो उसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बाद ही। ठीक है, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प टू सेव मनी। अगर प्रॉब्लम को आप समझ लेंगे तो एक तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं और आपके जो मनी यानी कि पैसे भी कम लगेंगे, टाइम भी कम लगेगा, रिसोर्सेज भी कम लगेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। बेटे 5 जो W's हैं, 5 W से मुराद क्या कि हर एक जो W नो पहला वर्ड यूज़ होगा। जिस तरह वट लिखा हुआ है, वट का देख लें पहला जो है W है, हु का पहला क्या है, W है, व्हेन, वेयर एंड वाई। तो इनकी मदद से प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वट कि प्रॉब्लम है क्या थी, हु किसके साथ वो प्रॉब्लम हुई थी, व्हेन कब हुई थी, वेयर कहाँ किस जगह पे हुई थी, एंड वाई रीज़न क्या हो सकती थी उसकी। तो ये बेटे 5 W's हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। दीज आर द बेसिक एलिमेंट विच लीड टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। बेटे ये 5 W जो है ना वो उसके बारे में करते हैं बात। लिखा हुआ इधर, सपोज एक एग्जांपल दी गई, एक्टिविटी दी गई है। सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क। आपका एक टीचर
यू, जिस तरह मैं कहता हूँ आपको टास्क दे देता हूँ, असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल। एक लिस्ट बनाएं अपने स्कूल में हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए। उन तमाम बच्चों की लिस्ट बनाएं जिनका नाम ए से शुरू होता है। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकली डिक्शनरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट एंड देर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। बड़े एक तो ये हमारे पास वर्ड के आ गया कि लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी है कि जिसमें ए वाले जो नाम के बच्चे वो आ जाए। तो पहला हमारे पास वर्ड क्या हो गया, लिस्ट बनानी है आपने। कब बनानी है, 1 हफ्ते का टाइम है। किन की बनानी है, स्कूल के बच्चों की बनानी है। इसमें देख लेते हैं कि 5 Ws कौन से बेटे। यू कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 W इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें वर्ड क्या है कि किस लिए भाई क्या चीज़ करना, क्या है काम, क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेमिंग स्टार्टिंग विद लेटर ए, जिनका नाम किधर से शुरू हो रहा है, ए से। किन लोगों की बनानी है, स्टूडेंट्स की। वाई टू प्रिपेयर द डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट। डिक्शनरी कहते हैं एक मालूमात को, ठीक है। असल में लफ्ज़ लिखा टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट। डायरेक्टरी कहते हैं उनके रिकॉर्ड को, कि आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं ए वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड, बी वाले सी, इस तरह। वाई वो आगे इसका आंसर क्यों बनाना चाहते हैं, रिकॉर्ड तरतीब के साथ रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। कहाँ, व्हेन, विद इन अ वीक, टाइम कितना है, वीक। वेयर, स्कूल, कहाँ बनानी है अपने लिए, स्कूल में। ओके। और भी मैंने जिस तरह एग्जांपल दी थी, आप एक पार्टी है, वहाँ पर एक कुछ लोग हैं वो डांस करते हैं, तो बेटे उसमें वर्ड क्या आएगा, डांस आ जाएगा। व्हेन, फंक्शन, शादी का फंक्शन है। वेयर मतलब दोस्त की को शादी हो सकती है, फैमिली भाई की शादी हो सकती है। वाई, इंटरटेनमेंट के लिए भाई आप कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल आप खुद से तैयार कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट है वो फेल हो गया है, तो उसके 5 Ws क्या होंगे बेटे। उस प्रॉब्लम को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो उसके 5 Ws क्या होंगे। उसमें वर्ड क्या होगा, फेलियर। और ये मैं उसको, वो कौन फेल हुआ उसका नाम आ जाएगा, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट उसका नाम आ जाएगा। वाई, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी, कोई भी रीज़न हो सकती है। व्हेन, कब वो फेल हुआ था, 2020 में फेल हुआ था, 19 में। कहाँ फेल हुआ था, स्कूल में, कॉलेज में, या जो भी। तो बेटे तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपने खुद से जो ना कुछ एक्टिविटी करनी है, तो ये मुझे 5 Ws बना के उस प्रॉब्लम के आपने सेंड करने, ये आपका जो ना टास्क है। जिस तरह ये देखिए बेटे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये इसके 5 Ws आपने मालूम करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट आर पुट इन ग्रुप ऑफ 2 और 3 एंड ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स। ये आपने इसको ट्राई करना है। ओके, तो बेटे ये आपने ट्राई करना है। आज का जो 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका जो पहला लेक्चर था, चैप्टर हमने पढ़ा था जी, स्टार्ट किया प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके साथ साथ मैंने बहुत सी ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर की, उन पर ज़रूर अमल करें बेटे आप, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।